हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आर्ट्स फेयर में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी के एक काव्य को जिसका नाम है मीरा के पद। हाँ, मुझे पता है कि पद थोड़े कठिन होते हैं, पर हम लोग अपनी पूरी से पूरी कोशिश करेंगे कि उसको आसान तरीके में समझ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं मीराबाई के जीवन परिचय से। उनका जन्म सन 1498 में राजस्थान के कुर्की गांव में हुआ था। वह एक प्रसिद्ध भक्त कवयित्री थी जिन्होंने भक्ति काव्य की दुनिया में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। राजस्थान की राजकुमारी मीरा का जीवन कृष्ण भक्ति में लीन रहना था। वे कृष्ण के प्रति अपनी अपार श्रद्धा और प्रेम के लिए जानी जाती हैं। मीरा की कविता में सादगी और सरलता का विशेष स्थान है और उनकी रचनाएं आमजन के लिए सहज और समझने में आसान होती हैं। उनके पदों में कृष्ण के प्रति असीम प्रेम और समर्पण की भावना प्रमुख रूप से दर्शाई जाती है और उनकी मृत्यु सन 1546 में हुई थी। तो हम लोग का ये पद कुछ इस तरीके से है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। छाड़ी दई कुल की कानी कहाँ करी है कोई, संतन डिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। अंसुअन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, अब तक बेली फैली गई आनंद फल होई। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, दधी मथी घृत काढ़ी लियो डारी दही छोई। भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। अब हम लोग बढ़ेंगे पद की ओर। तो पहला पद है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मीराबाई का कहना है कि उनके लिए गिरधर गोपाल ही सब कुछ है और बाकी किसी से उनका कोई संबंध नहीं है। जिनके सिर पर मोर का मुकुट है वही उनका पति है। इस प्रकार मीरा श्री कृष्ण को अपना स्वामी मान चुकी हैं। छाड़ी दई कुल की कानी कहाँ करी है कोई, संतन डिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। उन्होंने श्री कृष्ण के लिए अपनी पारिवारिक मर्यादा को भी छोड़ दिया है और अब उन्हें किसी की चिंता नहीं है। मीरा संतों के साथ बैठकर ज्ञान प्राप्त करती है और इस प्रक्रिया में लोकलाज का भी त्याग कर चुकी हैं। अंसुअन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, अब तक बेली फैली गई आनंद फल होई। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई। इस पद का कहनाम है कि उन्होंने अपने आंसुओं से प्रेम की बेल को सींचा है और अब ये बेल फैलकर आनंद के फल देने लगी है। वे कहती हैं कि कृष्ण के प्रेम की भक्ति से मथानी बड़े प्रेम से बिलोया अर्थात मथा है। अगला पद है कि दधी मथी घृत काढ़ी लियो डारी तही छोई। भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। इसमें मीरा का कहनाम है कि उन्होंने दही से घी निकाल लिया है और छाछ को छोड़ दिया है। प्रभु के भक्तों को देखकर वह प्रसन्न होती हैं, जबकि संसार के मोह माया में लिप्त लोगों को देखकर उन्हें बहुत दुख होता है। वह स्वयं को गिरधर की दासी मानती है और उनके उद्धार के लिए प्रार्थना करती है। तो ये था आज का हमारा छोटा सा पद। होप कि आप सभी को समझ में आया होगा। इस पद में से हम लोग यह समझते हैं कि मीरा ने श्री कृष्ण से अपनी अनन्यता व्यक्त की है तथा व्यर्थ के कार्यों में व्यस्त लोगों के प्रति दुख प्रकट किया है। कवित्री मीरा ने भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं। उन्होंने श्री कृष्ण को अपने पति मान लिया है और वह उनकी सेवा एवं भक्ति में लगी रहती हैं। वह लोक लाज सब छोड़कर मंदिरों में श्री कृष्ण के भजन गाती रहती हैं, साधु संतों के संगति में बैठी रहती हैं। आंसुओं से सींचकर उसने कृष्ण प्रेम रूपी बेल बोया है। अब इसमें से आनंद के फल लगने लगे हैं। जिस प्रकार दूध में मथानी डालकर दही में से मक्खन निकाल लिया जाता है और छाछ अलग कर दिया जाता है, उसी प्रकार मीरा ने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को अपना लिया है और सांसारिक मोह माया को खुद से अलग कर दिया है और
कृष्ण से अपने उद्धार के लिए प्रार्थना करती है। हाँ, मुझे पता है कि ये पोएम हार्ड था लेकिन छोटा सा था। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। अगर आप समझ गए तो एक क्वेश्चन है, उसका आंसर आप कमेंट कीजिए कि मीरा जगत को देखकर रोती क्यों है। सो आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स।